आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लिमिट दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर होगा वो बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और ये दे रखा है अपने पास कॉसेक एक्स, और इनटू बता दो ये दे रखा है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स 3 कॉस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स साइन एक्स और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। अब देखो सबसे पहले अपने पास फॉर्मेट देख लो, तो फॉर्मेट अगर गौर से देखो तो अपने पास कॉसेक 0 किसके बराबर होता है, तो कॉसेक 0 हमारे पास हो जाता है इन्फिनिटी, और ये हमारे पास 0 है तो इन्फिनिटी अपॉन अपने पास करा देंगे 0 के बराबर, इन्फिनिटी इंटू 0 के बराबर है, तो ये जो फॉर्मेट है ये हमारे पास कौन सा है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 0 हो जाएंगे बराबर। ठीक है, इस फॉर्मेट है तो हम ऐसे फॉर्मेट में रेशनलाइज कर लो, अगर रूट रूट दिख रहा है तो हम रेशनलाइज थोड़ा सा फास्ट करें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक इसको साइन एक्स में कन्वर्ट करें तो 1 अपॉन साइन एक्स हो गया। ठीक है, और इनटू बता तो ये हम डायरेक्ट रेशनलाइज करें, इस बात का ख्याल रखिएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स 3 कॉस एक्स के बराबर, माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टाइम्स साइन एक्स है ना, और किस तरह हो जाएंगे तो माइनस टाइम्स 4 के बराबर। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, रेशनलाइज कर लिए, और होल अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में बेटा वो जो ऊपर वाले जो लिखा हुआ है ये सारे एजेटीज आ जाएंगे, तो हम थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से लिख लेते हैं। ये आ गया अपने, अबे इधर हो जा तू, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर नीचे चिपका देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी, इसको हटा दो, अबे तू हट जा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, इसको डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, इतना लिखेगा कौन, बोले सर इतना देर में तो लिख ही लेते। ठीक है, तो चलो खैर कोई ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, रेशनलाइज किए और कुछ नहीं किए, बीच में अपने पास क्या आ जाएंगे, ये प्लस साइन आ जाएंगे बराबर। अब देखो यहाँ पर अपने पास बात यहाँ पर ये है कि जो भी अगर पूरे फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में ना, तो उसको अगर आपके पास ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है ना, तो उसको हटाने की कोशिश करो। अगर गौर से देखो तो 1 अपॉन साइन एक्स है ना, इसको हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से अपने पास एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक्स से मल्टीप्लाई यानी तो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पूरे को x से डिवाइड कर लेते हैं और इसको पूरे को अपने पास x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अगर इसको गौर से देखो तो ये पूरा क्वांटिटी हमारे पास 1 के बराबर हो गया, हाँ है ना, और इसमें वैल्यू डाल दो। जैसे इसमें वैल्यू डालोगे तो बता तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़ा सा वैल्यू डाल दो तो cos 0 किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये देख लो स्क्वायर रूट ऑफ पूरे के मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है ना, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ना। जैसे 0 डालोगे तो किस आ जाएंगे 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, ये हमारे पास, तो ये 4 आ गया, और यहाँ से बता दो प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ किस हो जाएंगे, तो cos 0 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस हो जाएंगे, तो कॉस, अच्छा कॉस स्क्वायर 0 है जो कि अपने पास 1 के बराबर हो जाएंगे, ये तो मोई हो गया, तो ये आ गया अपने पास 2 कहाँ से, हम भी बोले कि ये तो 0 बन ही नहीं रहा था, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, और ये आ गया 4 प्लस 0 और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, ये 5 के बराबर हो गया। तो बताओ तो ये किस आ जाएंगे, तो √5 के बराबर, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये भी √5 के बराबर, और ये हमारे पास पूरा किस बराबर 1 के बराबर, तो हमारे पास ये आ गया √5 प्लस √5 2√5, तो ये आ गया 1 अपॉन में 2√5, ये तो बाहर आ गया। आगे अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब अपने पास जो चीज़ हमें काम का है उस चीज़ को हम अपनी तरफ ले आते हैं, ये हमारे पास काम का है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कॉपी किए। ठीक है, बाद बाकी तो अपने पास गया चूल्ही भार में, और ये हमारे पास x भी काम का है, तो इस x को भी क्या करो, तो यहाँ से अबे x को कॉपी, चलो लिखी दो x। ठीक है, इतना देर में तो लिखी दी बराबर, ये आ गया। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, काम खत्म। सिंप्लीफाई कैसे करें, तो बेटा सिंप्लीफाई करने आनी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स 3 कॉस एक्स और माइनस टाइम्स साइन एक्स और माइनस टाइम्स 4 के बराबर है। कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जैसे साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो थोड़े से तो अपने के पास कैलकुलेशन तो हो सकते हैं। चलो लिखो, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर है, तो होल अपॉन में एक्स के बराबर है, वही लिमिट अपने पास क्या आ जाएंगे एक्सटेंडिंग टू 0, हम कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं करें, ये आ गया अपने पास 2√5 के बराबर, 2√5 के बराबर। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, हमें भी नहीं पता, अभी इसको अपने पास क्लब करना है इसीलिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स बता तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3 कॉस एक्स और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे साइन एक्स और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, और डिवाइडेड बाय बता दो बेटा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएंगे हमारे पास एक्स के बराबर। अभी भी अपने पास ये जो लिमिट है, लिमिट अभी भी ये पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा कहाँ पे, तो ये यहाँ पे पेस्ट होगा बराबर, ये आ गया अपने पास, कोई एतराज, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो बताओ तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में किसके बराबर, तो 2√5 लिमिट
एक्स टेंडिंग टू अपने पास आ जाएंगे 0, अभी भी 0/0 फॉर्मेट बन ही रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स और ये आ गया साइन एक्स, तो ये आ गया 3 कॉस एक्स और यहाँ से अपने के पास कॉमन ले लो तो अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3 1 4 के बराबर, सॉरी 3 के बराबर, तो 3 कॉस एक्स, देख लो 3 कॉस एक्स और अगला अपने के पास किस बराबर है, तो 3 कॉस एक्स और माइनस टाइम्स 3 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के पास बता दो, तो ये आ गया अपने के पास दोनों माइनस ही माइनस है, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स और माइनस टाइम्स किस बराबर है, तो माइनस टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास और होल अपॉन ए किस बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर, ठीक है। जैसे अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बता दो, अगर गौर से देखो तो ये अपने पास ये पूरी क्वांटिटी 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, क्या बन रहा है 0/0 फॉर्मेट। जब ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ से अपने पास एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दे रहे हैं, तो 1/2√5 और एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये बता दो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास आ जाएगा 0 के बराबर, 3 cos x किस बराबर हो जाएंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 3 साइन एक्स माइनस टाइम्स 0 के बराबर, ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स cos x के बराबर और माइनस टाइम्स 2 साइन एक्स इंटू आ गया किस बराबर cos x के बराबर और डिवाइडेड बाय हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने पास x के बराबर, डिवाइडेड बाय सॉरी x के बराबर नहीं, डिवाइडेड बाय 1 के बराबर। चलो अब देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म से तो ये छुटकारा पाया, जैसे छुटकारा पाया तो किस आ जाएगा 1/2√5 के बराबर और इंटू बता दो ये आ गया माइनस टाइम्स 0 माइनस टाइम्स 0 माइनस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 0 और होल अपॉन में 1 के बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। सो गौर से देखो तो ये आपके पास माइनस लिखा हुआ है और ये आ गया 2√5 के बराबर, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 1/2√5 के बराबर। देख लो -1/2√5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे बराबर। तो थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अपने पास देखने आनी चाहिए। याद रखो कि जब भी हमारे पास लिमिट दे रखा हो, ठीक है, और अगर किसी के पूरे फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम इंडिविजुअली लिमिट सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपने पास वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और वो जो फंक्शन है वो पूरे के मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने उसका वैल्यू निकाल करके हम साइड कर देंगे। जैसे अपने पास कहाँ पर किए थे, ये रहा यहाँ पर किए थे, ये अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। जब पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है तो इसका अपने के पास कोई रोल है नहीं लिमिट में, इसको अपने पास वैल्यू पुट करो और बाहर निकालो, और इसके बाद जैसे ही हम बाहर निकाले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। जैसे सिंप्लीफाई हो गया तो फिर जाकर के हम क्या कर दिए, एल हॉस्पिटल रूल लगा करके फाइनली सॉल्व कर दिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बस आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो सब्सक्राइब बटन आ जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।